लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमने ट्रेडिंग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये बिज़नेस की शक्ल में कैसी होती है। आज हम बात करेंगे कि हमें इस काम को करने के लिए ट्रेडिंग हमने शुरू कर ली। आज से हमारा ट्रेडिंग का पहला दिन है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो होनी चाहिए जिसके ज़रिए से हम कारोबार कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये समझ आए और आपके बहुत सारे सिक्योरिटी के मसले इसी वीडियो में हल होने वाले हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद चैनल का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो कंटिन्यू करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको 3 ऐप्स लाजमी चाहिए, मतलब 3 कैटेगरी की चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। 3 ऐप्स। पहली आती है कॉइन मार्केट कैप, आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी ऐप आती है जी वैलेट। अब वो वैलेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड वैलेट जो USB होती है और एक होता है जो ऑनलाइन वैलेट होता है, और तीसरी चाहिए आपको एक्सचेंज। अब ये तीनों का मैं थोड़ा सा हल्का हल्का आपको बताता हूँ कि ये तीनों हमें क्यों चाहिए। जब आप कोई कारोबार करते हैं, लाइक आप सब्ज़ी का कारोबार करते हैं, तो सब्ज़ी की एक बड़ी मंडी होती है जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ से माल सस्ता मिलता है और आपको काफ़ी मंडी के अंदर काफ़ी पूरे इलाके के लोग आए होते हैं और वहाँ पे लोग अपना अपना माल बेच रहे होते हैं और आप वहाँ से सस्ता कोई थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से ख़रीदते हैं। आप देखते होंगे जानवरों की भी एक मंडी लगी होती है, गाड़ियों की भी एक मंडी लगी होती है। आपके हर इलाके में, हर ज़िले में एक बड़ी मंडी होती है जो सुबह सुबह लगती है, कोई दोपहर को लगती है, कोई शाम को लगती है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली वो मंडी इसलिए होती है कि पूरे इलाके के लोग वहाँ पे जमा होते हैं और आके अपनी अशिया को नीलाम करते हैं और बताते हैं कि भाई ये चीज़ का रेट ये है, ये चीज़ ये है, मैं ये दूंगा। और एक ही तरह में, मतलब मैं मोबाइल लेने गया हूँ मोबाइल की मंडी में, तो आपको पता होगा कि चोरी की मंडी भी लगी होती है। मोबाइल के अंदर वो चोरी के मोबाइल वहाँ पर बिकने आते हैं, कुछ आईफोन के मोबाइल बिकने आते हैं और बड़े सस्ते सस्ते मोबाइल आपको उस मंडी से मिल जाते हैं। अब मैं गया हूँ, अगर फ़र्ज़ करो सैमसंग का S25 लेने, और वहाँ पे मंडी लगी हुई है, तो अगर मुझे एक दुकान वाला वही कीमत दे रहा था 25 रुपये, तो वहाँ पर जाके वही कीमत मुझे कंपटीशन के अंदर आके 12 रुपये में मिलने का भरपूर चांस है, क्योंकि वहाँ पे लोग सारे वही हैं जिन्होंने उसमें कारोबार करना है। इसी तरह क्रिप्टो के अंदर लोग ये नहीं जानते कि भाई कॉइन तो फाइंड करना है, लेकिन करना कहाँ पे है। तो इस तरह क्रिप्टो की जो मंडी लगी होती है ना, उसको कहा जाता है कॉइन मार्केट कैप, CMC। अब ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी बला है। ये कॉइन मार्केट कैप कोई आम सी चीज़ नहीं है। कॉइन मार्केट कैप एक बहुत बड़ी बला है जिसके अंदर तकरीबन 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख कॉइन आए हैं। और ये वो मंडी है जहाँ पे जो भी क्रिप्टो में नया कॉइन आता है, जो भी कॉइन के मुतल्लिक कोई भी न्यूज़ है, कोई भी आपने कॉइन के मुतल्लिक क्रिप्टो का जो कुछ होता है ना, वो ये कॉइन मार्केट कैप की छतरी के नीचे होता है। चाहे वो कॉइन के अनलॉक होना हो, कॉइन की न्यूज़ हो, चाहे वो कॉइन का कोई इवेंट आना हो, कॉइन के ऑनर से मिलना हो, कॉइन की सप्लाई जाननी हो, या कॉइन क्या करता है ये जानना हो, ये किसके पास कितने पड़े हैं ये जानना हो, ये किस वैलेट पे बना है ये जानना हो, मतलब कुछ भी जानना है आपने, तो उसके लिए कॉइन मार्केट कैप हमारे पास होगी, तो तब हम जान पाएंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। और फिर ये आज के दिन में मार्केट में कितना पैसा आया ये भी यहीं पे पता लगता है, कितना कम हुआ ये भी यहीं पे पता लगता है, आज मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे वो भी यहीं पे पता लगता है, मार्केट कब हाई गई है वो भी इंडिकेटर यहीं पे हैं, बुल आल्ट्स कॉइन कब ऊपर जाएंगे वो भी यही बताता है। मतलब कि सारी इस मंडी के अंदर पूरी दुनिया के कॉइन्स के ओनर अपने कॉइन लेके बैठे हुए हैं और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के कॉइन, यानी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जो कॉइन्स हैं वो आपको इस कॉइन मार्केट कैप में कोड़ियों के भाव मिल जाते हैं। जैसे कि डॉट आने से पहले कॉइन मार्केट कैप में था, एक्सचेंजेस में बाद में गया। सेम लाइक मैंने जैसा कि बताया आपको कि एक मंडी आपके इलाके में लगी होती है और वो जो मंडी इलाके में लगी होती है उसमें से लोग आते हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में जो सब्ज़ी बेचने वाला आता है और यहाँ दुकान है एक, वो सुबह सुबह निकलता है और जाके बड़ी मंडी के अंदर से 10 रुपये किलो आलू लेके आता है, 20 रुपये किलो गोभी ले आता है,
50 रुपये किलो बैंगन ले आता है, वो रेट मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह वो रेट वहाँ से लेके आता है और लाने के बाद क्या करता है, वो आपको बेचता है 100 रुपये का, 50 रुपये का, 70 रुपये का। और पहले वो जब वहाँ से लेके आता है तो इकट्ठे लेके आता है, फिर उसकी छांटियाँ करता है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो इस तरीके से वो सस्ते महंगे सारे बेच के आपको तो वो एक प्रॉफिट कमाता है। इसी तरीके से कॉइन मार्केट कैप क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉइन जो पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉइन आएगा वो पहले कॉइन मार्केट कैप में आएगा, उसके बाद एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। मतलब ये मंडी से एक्सचेंजेस ले जाएंगी, जो कॉइन अच्छा होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जिसके पीछे पब्लिक अच्छी होगी, वो भी सारा कुछ यहीं पे पता लगता है। तो अब जिसके पीछे पब्लिक अच्छी होती है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज वाले यहाँ से उठा के अपनी एक्सचेंज पे ले जाते हैं। बाइनांस वाले अच्छे अच्छे कॉइन बाइनांस वाले उठा के ले जाते हैं। जो सेकंड कैटेगरी होती है वो कॉइन बेस ले जाती है, जो थर्ड कैटेगरी होती है वो बिटकैट ले जाती है, चौथी कैटेगरी में केयू कॉइन ले जाती है। मतलब कि पूरी दुनिया की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो अच्छे अच्छे कॉइन्स यहीं से उठाती हैं। फिर जब वो उठाती हैं, फिर जब वो वहाँ पे जिस भी जगह पे उस कॉइन के बारे में ख़रीदार बढ़ता है तो दूसरे लोग देख रहे होते हैं वो प्रोडक्ट, फिर वो भी रखना शुरू कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक बंदे ने मोहल्ले में गोभी रखी है और किसी के पास नहीं है, पहले एक दुकानदार रखेगा, अगर उसकी गोभी ज़्यादा बिकना शुरू होगी तो पूरे मोहल्ले में गोभी बिकेगी, क्योंकि सारे क्लाइंट उसके थे। इसी तरीके से जब यहाँ पे कोई अच्छा कॉइन आता है, जब डॉट आया था तो वो यहीं से मिला था, BNB आया था तो वो यहीं से मिला था, ये जो AI के जितने टोकन आए हैं वो यहीं से मिले थे, जो जितने भी शिब पहली दफ़ा आया था तो वो यहीं से मिला था, पेपे जब आया था वो यहीं से मिला था, और हर अच्छे बुरे स्कीम सब कुछ यहीं पे होता है। अब यहाँ पे शिनाख्त आपने करनी है कि ये 2 नंबर तो नहीं है, तो ये शिनाख्त करना जो है ये हमारे लेवल 2 का सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्योंकि फ्री के नॉलेज के अंदर मैं आपको, ये भी हमारे पेड कंटेंट है, ये जो कॉइन मार्केट कैप की अहमियत को बताना ये पेड कंटेंट है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई है यहाँ पे कि आप किस तरीके से कौन कौन सी ऐप हैं, ये हमारा पेड प्रीमियम सर्विस के अंदर होता है। जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे दे रहे हैं कि आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक कॉइन मार्केट कैप की, और उसकी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दी। अब इससे अगली वीडियो जो बनाने लगा हूँ उसके अंदर मैं ये बताऊँगा कि वैलेट क्या होता है और एक्सचेंज क्या होती है। कॉइन मार्केट कैप में आपने एक चीज़ याद रखनी है, कॉइन मार्केट कैप में 3 चीज़ों को लाजमी तौर पे देखना होता है। 3 चीज़ों को, पहले नंबर पे नए आने वाले कॉइन्स को, दूसरे नंबर पे उस कॉइन की टेक्नोलॉजी को, तीसरे नंबर पे उसके फॉलोअर्स को, कि उसके जो पीछे फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कर लें कि एक नया कॉइन है वो लिस्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू कॉइन्स का, तो वहाँ पे पता लगा कि न्यू कॉइन आ गया जी। अब वो नया कॉइन आ गया, उसके पीछे 50 लोग हैं, तो आपको पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। एक नया प्रोजेक्ट आया है जो AI बेस है या जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है और उसके पीछे लाखों लोग और बड़ा फंड है और उसके ऊपर ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कॉइन अच्छा है तो हम ख़रीद लेंगे। ख़रीद के जैसे ही वो एक्सचेंजेस तक जाएगा हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो इसलिए क्रिप्टो मार्केट सेम ऐसे ही है जैसे आपकी मोहल्ले की मार्केट होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है ये डिजिटल है और वो ज़रा मैनुअल हो रहा होता है। तो कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके ये चीज़ें देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें बताया जाएगा कि वैलेट्स क्या होते हैं और एक्सचेंजेस क्या होती हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है, ये जानेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को क्लिक करना भी नहीं भूलना।